सबको खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच पूछें तो बहुत ताकतवर टूल पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लेक्स। ये एक ऐसा टूल है जो कंप्यूटर को हमारी लिखी हुई जुबान यानी टेक्स्ट को समझने में मदद देता है। चलें देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई कोड कंप्यूटर तक पहुंचता कैसे है। फिर फ्लैग से जान पहचान करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके लिए रूल्स लिखना सीखेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो चलें शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। वो सवाल ये है कि आखिर एक मशीन इस कोड को समझती कैसे है जो कोई इंसान लिखता है। ये वो पहला कदम है जिसे हर प्रोग्राम को पार करना पड़ता है। तो असल सवाल यही है, ये जो कोड लिखा जाता है ये एक्शन में कैसे बदलता है। जब कोई प्रोग्रामर कोड लिखता है ना, तो उसे एक खास प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि मशीन उसे समझ सके और इस पर अमल कर सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाइलेशन। अब इसके कई स्टेप्स होते हैं, लेकिन आज हमारी सारी तवज्जो इसके बिल्कुल पहले और सबसे अहम मरहले पर होगी, जिसे कहते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। चलें अब जरा जूम इन करते हैं इसी पहले मरहले पर, यानी लेक्सिकल एनालिसिस पर। आइए समझते हैं कि ये लेक्सिकल एनालाइजर आखिर है क्या और ये कोड के छोटे छोटे टुकड़ों को पहचानता कैसे है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचें कि जैसे कोई इंसान एक जुमला पढ़ता है तो उसका मतलब समझने से पहले वो क्या करता है? वो पहले हर लफ्ज़ को, हर कॉमा, हर फुल स्टॉप को अलग अलग पहचानता है ना? बस लेक्सिकल एनालिसिस भी कोड के साथ बिल्कुल यही करता है। तो ये जो बुनियादी टुकड़े हैं जिन्हें हम टोकन्स कह रहे हैं, ये दरअसल हैं क्या? ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में कोड के बुनियादी अज्जा हैं। जैसे अल्फाज से जुमले बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन टोकन से पूरा कोड बनता है। तो सवाल यह है कि ये टोकन्स बनाने का काम आखिर करता कौन है? अच्छा, यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो फ्लेक्स की। फ्लेक्स एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो ये सारा पेचीदा काम खुद ब खुद कर देता है और हमारे लिए एक स्कैनर बनाकर तैयार कर देता है। तो ये फ्लेक्स प्रोग्राम आखिर दिखता कैसा है? चलें अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका डिज़ाइन बहुत ही साफ सुथरा और मंतिकी है, जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसे समझना बहुत आसान है। तो किसी भी फ्लेक्स फाइल के अंदर आपको ये 3 मेन सेक्शंस मिलेंगे। पहला है तारीफात, दूसरा उसूल और तीसरा सारिफ का कोड। और इन तीनों को अलग करने के लिए बीच में 2% के निशान यानी परसेंटेज इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जो पहला हिस्सा है तारीफात का सेक्शन, ये समझें कि ये तैयारी का मरहला है। यहाँ हम वो सारी शुरुआती सेटिंग्स करते हैं जिनकी हमारे स्कैनर को आगे चलकर जरूरत पड़ेगी, जैसे वेरिएबल्स बनाना या कुछ नाम डिफाइन करना। अब आता है दूसरा हिस्सा यानी उसूल का सेक्शन, और सच पूछें तो यही इस पूरे प्रोग्राम का दिल है। असल जादू यही होता है। यहाँ हम फ्लेक्स को 2 चीजें बताते हैं, एक क्या चीज ढूंढनी है और 2 जब वो चीज मिल जाए तो करना क्या है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी हिस्सा, सारिफ का कोड। ये वो जगह है जहां प्रोग्रामर्स अपने कुछ हेल्पर फंक्शंस या इजाफी कोड डाल सकते हैं जो उनके रूल्स वाले सेक्शन में काम आ सकें। ठीक है, तो अब तक सब समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल तो ये है कि आखिर ये उसूल लिखे कैसे जाते हैं। हम स्कैनर को ये सिखाते कैसे हैं कि उसे क्या चीज़ ढूंढनी है। देखिए, इसके लिए हम एक खास जबान इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब इस टेबल को देखें। मिसाल के तौर पर अगर हमें नंबर्स ढूंढने हैं तो हम लिखेंगे 0-9+। इसका मतलब है कोई भी एक या एक से ज्यादा हिस्सा, जैसे 42 या 123। इसी तरह अगर हुरूफ ढूंढने हैं तो A-Z और A-Z+, जैसे हेलो। बहुत सीधा साधा हिसाब है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, पैटर्न को ढूंढ लेना तो सिर्फ आधा काम है। असल काम का दूसरा हिस्सा ये बताना है कि जब वो पैटर्न मिल जाए तो प्रोग्राम को करना क्या है। क्या इस टोकन को स्क्रीन पर प्रिंट करना है, या इसे गिनना है, या शायद इसे कोई नजरअंदाज कर देना है। ये सब हम कोड में बताते हैं। चलें, अब जबकि हम ये जान चुके हैं कि फ्लेक्स काम कैसे करता है, तो जरा थ्योरी से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये हमारी असल जिंदगी में, हकीकी दुनिया में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। और यकीन करें, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कितना आम है। फ्लेक्स सिर्फ कोई किताबी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी डिजिटल दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है। आप जो कोड एडिटर्स में रंग बिरंगा टेक्स्ट देखते हैं ना, जिसे सिंटेक्स हाइलाइटिंग कहते हैं, उसके पीछे अक्सर फ्लेक्स ही होता है। इसके अलावा डेटा को चेक करने वाले टूल्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, लॉग फाइल्स का तज्जिया, गर्ज हर जगह फ्लेक्स अपना काम कर रहा होता है। तो हासिल कलाम ये है कि फ्लेक्स टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए एक बहुत ही बुनियादी और हर जगह इस्तेमाल होने वाला टूल है। ये एक खामोश हीरो की तरह पर्दे के पीछे काम करता रहता है ताकि हमारे बहुत से सॉफ्टवेयर ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा कारआमद बन सके। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर हम मशीनों को कोड और डेटा पढ़ना सिखा सकते हैं तो मुस्तकबिल में हम उन्हें और कौन सी पेचीदा मालूमात पढ़ना और समझना सिखा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की असल हद आखिर है कहाँ?